हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे वेपिया मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग, यानी लेसन प्लानिंग के लिए एक मॉडल है जिसको नाम दिया गया है वेपिया मॉडल। इसमें जो लेटर्स है WIPPEA, इन सारों से डिफरेंट चीज़ें आती है। तो सारे चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि W से क्या आता है, फिर इसके बाद I से क्या आता है, P से क्या आता है, जो अदर P है इससे क्या आता है, E से क्या आता है और A से क्या आता है। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले W की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लेसन प्लानिंग है ना, ये इसके लिए है कि आपने लेसन को कैसे प्लान करना है। ये ख़ासकर टीचर्स के लिए है कि उन्होंने क्या करना है कि उनकी जो लेसन होगी वो इफ़ेक्टिव होगी और जो स्टूडेंट्स है वो इस पर अच्छी तरह से उनको समझ में आ जाए जो भी चीज़ टीचर पढ़ा रही है। तो ये एक मॉडल है। इस मॉडल पे अगर टीचर चलेंगे तो ये अच्छा होगा उनके लिए, ठीक है, और वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह पढ़ाने में कामयाब होंगे। तो विपिया मॉडल क्या कहता है, W से आता है हमारे साथ। जो पहला W है वो है वार्म अप, यानी वार्म अप करना है। अब वार्म कैसे करना है कि जो प्रीवियस लेसन्स उस टीचर ने तैयार की है, क्या तैयार की है, प्रीवियस लेसन्स जो उन्होंने तैयार की है टीचर ने, उनको जो है ना उनको रिव्यू करने हैं। और जो वोकेबलरी है जो कि उन्होंने प्रीवियसली लर्न की थी उनको रिव्यू करना है। ओके, यानी उनको पढ़ना है। तो वार्म अप से सिंपली ये मतलब है कि यानी क्लास जाने से पहले उनको थोड़ी सी तैयारी करनी है। और तैयारी किस चीज़ की करनी है, प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, जो चीज़ें उन्होंने प्रीवियसली पढ़ाई थी, जो वोकेबलरी उन्होंने लर्न की थी, उनकी थोड़ी सी वार्म अप करनी है ताकि वो क्लास में जाकर फ्रेश रहे। ओके, तो वार्म अप इसलिए ज़रूरी है। फिर इसके बाद है हमारे साथ आई। अब आई से क्या आता है, आई से आता है हमारे साथ इंट्रोडक्शन। ओके, आई से क्या आता है हमारे साथ, इंट्रोडक्शन। ये जो आई है ये वाला, इससे क्या आता है, इंट्रोडक्शन। तो वार्म अप के बाद होगा हमारे साथ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमारे साथ क्या होंगे, यानी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आपने ये पूछना है कि मैं ये जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट को, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स इससे क्या लर्न करेंगे, स्टूडेंट्स को इससे क्या फ़ायदा होगा, मेरा मकसद क्या होगा इस चीज़ को पढ़ाने में। ये चीज़ें आपने अपनी आपसे पूछनी है। और एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है कि एक ब्रॉड ओवरव्यू आपने देने हैं। और आपने जो स्टार्ट तैयार करना है कि मैं स्टार्ट कैसे करूँगा, फिर एंड में मैं क्या कहूँगा, फिर लास्ट में मैं क्या कहूँगा, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे तैयार करने हैं। यानी एक ब्रॉड ओवरव्यू आपने लेना है। ओके, ब्रॉड ओवरव्यू, सॉरी फॉर स्पेलिंग। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, आई फॉर इंट्रोडक्शन। फिर एक पी है हमारे साथ, पी से आता है हमारे साथ प्रेजेंटेशन। 3 पर है पी, प्रेजेंटेशन। अब अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, इन चीज़ों को प्रेजेंट करना, आपने तो सारी चीज़ें आपने तैयार की। ओके, अब क्या करना है, प्रेजेंटेशन। तो आप प्रेजेंटेशन में जो चीज़ आपने तैयार की है उसको जो स्टूडेंट्स हैं उनके आगे पढ़ना है। ओके, स्टूडेंट्स को वो जो कंटेंट्स आपने तैयार की है उसको टीच करने हैं, राइट। teaches whatever you have learned to the students, yeah, right. So this is what we call presentation. फिर इसके बाद है प्रेजेंटेशन के बाद एक और पी है। तो इस पी से हमारे साथ आता है प्रैक्टिस, राइट। 4 पर होगा हमारे साथ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस ये है कि आपने प्रैक्टिस करने के लिए आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको वक्त देना है, उनको अपॉर्चुनिटी देने हैं। ओके, ताकि वो भी प्रैक्टिस करे और इस चीज़ों को लर्न करे जो भी आपने उनको बताए हैं, उनको पढ़ाए हैं, राइट। तो प्रैक्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्टूडेंट्स, राइट। स्टूडेंट्स को आप इंगेज रखें, उनसे इंटरेक्शन पैदा करें क्लास में, तो ये बहुत अच्छा होता है और इसका बहुत अच्छा असर होता है स्टूडेंट्स पर। फिर प्रैक्टिस के बाद है हमारे साथ इवाल्वेशन है हमारे साथ, ई फॉर इवाल्वेशन। ई हमारे साथ क्या है, 5 नंबर पे होगा हमारे साथ इवाल्वेशन। तो इवाल्वेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपने पढ़ाई है, अब आपने असेस करने हैं चीज़ों को कि जो लर्नर्स है क्या उन्होंने वो उन चीज़ों को गेट किया है, उन्होंने लर्न किया है या नहीं करना है। यानी आपने इवाल्वेशन करनी है। जो चीज़ आपने दिए है उनको, जो चीज़ आपने पढ़ाई है, आपने जो स्टूडेंट्स है उनसे आपने पूछने हैं कि इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्या बताया। तो ये आपने लर्नर्स की जो अटेनमेंट है उनको आपने असेस करना है, राइट। उनसे आपने ऑब्जेक्टिव्स भी पूछने हैं कि क्यों आपने ये लर्न किया है, किस लिए लर्न किया है, आपका मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें, राइट। तो इवाल्वेशन, ई फॉर इवाल्वेशन। अब है हमारे साथ आखिरी ए फॉर एप्लीकेशन है। तो
आपने चंद ऐसी एक्टिविटीज़ देनी है स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, ताकि वो वही चीज़ें अप्लाई करे किसी सिचुएशन में, किसी नई सिचुएशन में या कंटेक्स्ट में। एप्लीकेशन 6 नंबर पर है हमारे साथ। ए है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में यानी चीज़ों को, जो चीज़ें उन्होंने लर्न की है उनको अप्लाई करना। अब किस सिचुएशन में ये चीज़ें अप्लाई होगी और किस कंटेक्स्ट में ये अप्लाई होगी, ये सारी चीज़ें आपने फिर बताने हैं कि आपने एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड करनी है ताकि वो चीज़ें वो अप्लाई करे क्लास में। फ़र्ज़ करें अगर आप क्लास ले रहे हैं इंग्लिश लर्निंग की, होगी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन क्या होगी कि आपने उनसे कहना है कि आप ये चीज़ें अप्लाई करें रियल लाइफ में। जो वोकेबलरी आपने लर्न की है वो आपने अप्लाई करनी है यानी प्रैक्टिस के ज़रिए। तो दिस व्हाट वी कॉल एप्लीकेशन, राइट। तो ये वेपिया मॉडल था। वेपिया मॉडल WIPPEA। और ये मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश किसी भी टीचिंग के लिए। ओके, लेसन प्लान के लिए एक मॉडल है, यानी आपने लेसन को कैसे प्लान करना है, कैसे तैयार करना है। ये मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको, आपके स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा देगा अगर आप इन चीज़ों पर चले, इस मॉडल पर चले, आप चीज़ों को इस तरीके से करते रहे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि आपकी भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ से। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, राइट, विपिया मॉडल, जिसमें हमने विपिया मॉडल के बारे में बात की। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। और आखिर में आपसे ये पूछूंगा कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस सबक में, ओके, इस लेसन में, सो यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट थिंग वट एवर यू आस्क, राइट। और किसी भी चीज़ पर आप आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ के बारे में भी वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।